हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। पावर अप के एपिसोड नंबर 31 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फेंगजिया को। फेंगजिया अपनी मेडिटेशन पोज में बैठा हुआ होता है और तभी अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है और अपने स्लेव कॉन्ट्रैक्ट वाले एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है फिर से और अपनी पावर के जरिए स्वांग से कांटेक्ट करता है। तभी स्वांग कहती है, हे तियानजियान फैन मास्टर, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो तो आप आ गए सीनियर। और तभी जो फेंग उससे कहता है, अच्छा तो हम आखिरकार मिल ही गए फिर से। और फेंग स्वांग से बोलता है, आखिरकार मैंने तुमसे अपना वादा निभा दिया। और बोलता है, मैंने उस तियानजून मास्टर को मार दिया है, अब से तुम फ्री हो बिना किसी परेशानी के और अब तुम आजाद हो, जो चाहे वो तुम कर सकती हो। और बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है ये सुनने के बाद और वहीं पर झुक जाती है और घुटने के बाद और बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, मैं इस फेवर को कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे लिए किया है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जिंदगी भर फॉलो करूंगी और आपकी गुलाम बनकर रहूंगी हमेशा के लिए। और तभी जो फेंग है वहीं पर चिल्ला देता है जोर से, नहीं। जो सुनने के बाद जो स्वांग है बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और रोने लगती है वहीं और चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी आजादी को छीन सके तुमसे, इसलिए तुम किसी की भी गुलाम नहीं बनोगी अब से, ठीक है ना? और बोलता है, मैं तुम्हें वापस दोबारा से स्लेव कभी भी बनने नहीं दूंगा और मैं उस स्लेव की चेन से तुम्हें आजाद करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और अपने मैजिक से उस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को उससे गायब कर देता है और उसकी जो चेन होती है वो बंधी हुई होती है, वो मंत्र पूरी तरीके से गायब होना स्टार्ट हो जाता है। और चिल्लाते उससे बोलता है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें अब हरा सके और अब तुम आजाद हो, अब किसी की भी गुलाम नहीं हो, ना ही तुम गुलाम बनोगी, समझी ना? जो सुनने के बाद स्वांग है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे वही रोना स्टार्ट कर देती है और रोते उससे बोलते कि सच में मैं अब किसी की गुलाम नहीं हूँ। और जो फेंगजिया है उससे बोलता है, अब से और आज से और अभी से तुम खुद की खुद मास्टर हो, अब तुम्हारा कोई भी मास्टर नहीं और ना ही तुम किसी की गुलाम हो, समझी ना? और स्माइल मारते उससे कहता है, अब जल्दी से जाओ और जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकती हो। और स्वांग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जो फेंगजिया है उससे बोलता है, अब जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है तो हम एक दूसरे से अब बात नहीं कर सकते कभी भी। और जो स्वांग होती है उससे बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। और जो टीवी से चल रही होती है सामने वो पूरी तरीके से मतलब मिट जाती है उसके सामने से। और तभी जो फेंगजिया है वो बोलता है, अब जबकि सबरा मैटर खत्म हो चुका है अब यहाँ पर एक चीज बचती है जो इस फाइट में मैंने रिवॉर्ड मिले थे उन्हें चेक करने का। और बोलता है, आखिरकार देखते हैं मैंने कितने ज्यादा एट्रीब्यूट टपकाए थे इस बार। और सभी के सभी एट्रीब्यूट को हाथ लगाना स्टार्ट करता है और कॉन्सेंट्रेट करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और मन में सोचते बोलता है, क्यों यहाँ पर कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं है? ड्रैगन स्केल है वो मुझे इग्नोर कर रहा है, आखिरकार ये वही है क्या चीज? और जिस चीज ने ग्रीन ड्रैगन का ब्लड को चूसा था, एब्जॉर्ब किया था, उसमें बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिख रहा है। इस दुनिया का जो ड्रैगन है उतना ज्यादा क्वालिटी का नहीं है क्या? और तभी एक एट्रीब्यूट लेता है और बोलता है, खैर बाकी सब छोड़ो, ये नया नया कुछ अजीब सा एट्रीब्यूट है, चलो पहले इस चीज को ट्राई करते हैं। और इसका नाम मेडन ड्रैगन है। ये कुछ जाना पहचाना सा नाम, मतलब आवाज लग रही है, साउंड। तभी उसके सामने एक बड़ा सा पर्चा खुलने लगता है। खैर हम तो पढ़ नहीं सकते, तो जो उसमें लिखा है वो बोलते हैं। और उसमें लिखते हुए से बोलता है, अब लगता है इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने से पहले अपने फ्रेंड को सब कुछ देना होगा। और बोलता है, क्या सच में बस इतना ही? ये चीज मेरे लिए इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, मेरे पास और ज्यादा डिफरेंट करने के लिए बहुत कुछ है। सोचा जाए तो मैं इसके जैसा और द्वारा बना सकता हूँ और यहाँ की जो सीनियर्स है उन्हें ये दे सकता हूँ। और मुझे लगता है इस एडवेंचर का जो सबसे अच्छा और बेहतरीन रिवॉर्ड है वो मेरे लिए ये वाली चीज है, वो बेल्स, मैजिकल बेल्स। और तभी अपने वापस से रियल लाइफ में आ जाता है और तभी आगे बोलते हुए बोलता है, आखिरकार मैं अपने गर्दन पर इतना ज्यादा कूल महसूस क्यों कर रहा हूँ? ओ तेरी। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जू होती है वो फेंगजिया को चाट रही होती है उसकी गर्दन को और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है उसको देखने के बाद। और जो जू होती है वो उसको देख रही होती है घूर घूर कर और अपनी जीभ तो पता नहीं क्यों निकाल रही है। क्या समझ गए होंगे लोग तो देख कर ही। ये देखने के बाद जो फेंगजिया है उसका तो मुंह फटकर एकदम बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत शौक होता है सरप्राइज के बारे। और तो जो होती है उसका सर पकड़ लेती है और उसको जोर जोर से घूरने लगती है, जिसको देखकर जो फेंगजिया है बहुत सरप्राइज होता है और मन में सोचते बोल रहा था, आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? और जो होती है उसकी तरफ बढ़ने लगती है अपना मुंह से और चिल्लाते हुए बोलता है, ये अभी दिन का समय, हम लोग ये नहीं कर सकते। और तभी हमें दिखाई तो ऐसे वो बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं, आखिरकार तुम उस टेम्पल से बाहर आ ही गए।
और तभी जो एंसेस्टर होते हैं वो फेंग जिया से बोलते हैं जो भी उस जगह का जितना भी खाना था सब कुछ इस लड़की के द्वारा खा लिया गया है और ये अभी भी बहुत ज्यादा हंगरी है, वो इसलिए तुम्हारे पास आई है। सुनने के बाद तो जो फेंग जिया है उसका मुंह फट के चौधड़ हो जाता है और बहुत ज्यादा घबरा लगता है और चिल्लाता है, बोलता क्या क्या सच में जी अभी मुझे खाना जा रही थी। और तभी जो फेंग जिया है उसका मुंह जोर से पकड़ता है और दबा देता है और उससे बोलता है, हे जू, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढूंगा, लेकिन तुम इंसानों का मीट नहीं खा सकती, ये इतना वो बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं होता है, समझी ना। और तभी जो फेंग जिया से बोलता है, खैर वो सब छोड़ो, वैसे एक बात बताओ, जो जैंग मास्टर है वो अभी तक उठे हैं क्या? तभी तो जोर से बोलती है, हाँ वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए। और तभी जो फेंग जिया होता है वो कहता है, ये बुढ़ा आदमी सच में यहाँ पर जब बहुत जल्दी रिकवर हो गया। और तभी हमें दिखाया जाता है सारे के सारे एल्डर और लीडर वहां पर आ गए होते हैं और बोलते हैं तुम्हारा स्वागत है फेंग। और तभी हमें दिखाया जाता है जो अपनी रियल दुनिया से आया होता है ना, वो वाला सीन आया था कॉफिन वाला जो मेमे बना था, मीम बनाता था, सब लोग से देखकर हंसा करते थे, बिल्कुल वैसा महसूस कर रहा होता है मन में सोचते हुए और बोल रहा था ये पोजीशन देखकर कुछ जानी पहचानी सी लग रही है मेरे को। और तभी जो एंसेस्टर होता है वो फेंग जिया से बोलता है, ये लोग काफी समय से बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब सा व्यवहार करने में लगे हैं, मुझे लगता है ये लोग कुछ प्लान करने की सोच रहे हैं। तभी जो फेंग जिया होता है उससे बोलता है, क्या क्या वो सच में मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? आखिरकार मैंने इनके साथ क्या कर दिया ऐसा? और अचानक से डरने लगता है, उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लोग उसके तरफ आ जाते हैं और बोलते हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और मैं तुम्हारी मदद की कब से इंतजार करने में लगा हुआ था और मॉन्स्टर जैसे दिख रहे होते उसे तो। और तभी जो फेंग जिया चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और सभी के सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं, हम लोग तुमसे भीख मांगते हैं और हम लोग तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं फेंग जिया कि तुम इस इटर्नल वैली के मास्टर बन जाओ। ये सुनने के बाद जो फेंग जिया है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से लुल्ल है लुल्ल और बहुत ज्यादा सरप्राइज भी। और तभी जो सेक्ट लीडर होते हैं वो उससे कहते हैं, अब मैं अभी भी जिंदा तो रह सकता हूँ लेकिन जो मेरी मेंटल एनर्जी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और बहुत ज्यादा थक चुका हूँ मैं। और तो और जो मेरी बॉडी है बहुत ज्यादा वीक है और जिसके कारण मैं अब और ज्यादा इस इटर्नल वैली को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही इसमें रूल कर सकता हूँ। और मेरे पास इतनी ज्यादा पावर भी नहीं है कि मैं इस इटर्नल वैली अपने स्टूडेंट को बचा सकूँ दूसरी फोर्सेस से। और बाहर की जो फोर्सेस है वो जरूर इस मौके का फायदा उठाएंगी। आज सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो और तुम ही हो जो इस इटर्नल वैली की मदद कर सकते हो। और उससे अपने घुटनों के ऊपर झुककर भीख मांगना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ फेंग जिया, और मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम इस इटर्नल वैली के सबसे हाईएस्ट मास्टर बन जाओ। और उससे एक मैजिक टूल निकाल कर देता है और बोलता है, ये जो सील है, अगर ये सील तुम्हारे पास होगी तो इससे साबित होता है कि तुम इस इटर्नल वैली के सबसे हाईएस्ट मास्टर हो। प्लीज फेंग जिया तुम इस सील को ले लो। तभी जो एंसेस्टर होते हैं वो उससे चिल्लाते हुए कहते हैं, हे बच्चे, ये जगह तुम्हारे लिए एक जंक है और खाली ग्राउंड है और कुछ भी नहीं। अगर तुम यहाँ पर रखे तो तुम्हारी जो पावर है वो फिर से डेवलप नहीं हो पाएगी। और तो और ये मेरी सुपर पावर्स को फिर से ज्यादा नहीं जगा सकती, बिना तुम्हारे मतलब पावरफुल बने हुए मैं फिर से वापस से जिंदा नहीं हो सकता रियल बॉडी के साथ। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है ये सोचकर आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पर, और स्माइल मारते हैं उनकी तरफ देखने लगता है। और तभी जो फेंग जिया उससे बोलता है, जो इटर्नल वैली के लोग थे वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काइंड थे मेरे, और तो और इस सेक्ट लीडर भी वो बहुत ज्यादा काइंड है मेरे लिए, और उसको एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। और सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, सभी को बधाई हो, न्यू मास्टर बन गए हैं हमारे यहाँ पर। और जो पुराने सेक्ट लीडर रहते हैं वो उससे कहते हैं, आखिरकार मैं अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ और मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा भी तो हो चुका हूँ। और ये सुनकर जो एंसेस्टर है बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं, तुम बेवकूफ बच्चे, तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है आज। और तभी जो फेंग जिया है उसको पकड़ता है और सीनियर से बोलता है एंसेस्टर से, हे सीनियर, अब तुम पे मुझ पे विश्वास करना होगा। अगर मैं एक बार इस इटर्नल वैली का मास्टर बन गया तो मैं और ज्यादा इजी वे और तरीके, आसान तरीके ढूंढ सकता हूँ तुम्हें वापस लाने के। और वो शर्माने लगता है और बोलता है, तुम बेवकूफ बच्चे कहीं के। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अच्छा गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।